नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। 2 दिन पहले ही गई थी ससुराल, मेरी बहन चींटी तक नहीं मार सकती तो फांसी कैसे लगाएगी। बलिया में विवाहिता की मौत पर दहला मायका, हत्या की आशंका। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव से एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर भी मिली भगत और जबरन तहरीर लिखवाने का भी आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार मृतका की शादी लगभग 1 साल पूर्व 5 मई 2025 को डुमरिया गांव निवासी दिलीप चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान के साथ हुई थी। मृतका सोनम चौहान के भाई सुनील चौहान ने बताया कि उनकी बहन अपने मायके में थी। गुरुवार को ससुराल से फोन आया कि उसे ससुराल पहुंचा दे। बताया शुक्रवार को सोनम को उसके ससुराल पहुंचा दिया। शनिवार को बहन से फोन पर बातचीत हुई जिसमें सब कुछ सामान्य था, लेकिन रविवार की तड़के सुबह ससुराल से फोन आया कि उनकी बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। भाई का आरोप, बहन आत्महत्या नहीं कर सकती। सूचना मिलते ही परिजन आनंद फानंद में ससुराल पहुंचे। भाई सुनील चौहान ने बताया कि वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उससे उनका शक यकीन में बदल गया। सुनील ने दावा किया, मेरी बहन एक चींटी तक नहीं मार सकती तो आत्महत्या कैसे कर सकती है। जब हम पहुंचे तो शव नीचे रखा हुआ था और गर्दन पर खून के निशान थे। मौके पर आत्महत्या जैसा कोई साक्ष्य नहीं था। सुनील ने आरोप लगाया कि दहेज को लेकर उससे पहले भी प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने आशंका जताई कि ससुराल वालों ने साजिश के तहत उसे मायके से बुलवाया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस और प्रधान पर मिली भगत का आरोप। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि नगरा पुलिस ने उनकी मर्जी के बिना अपने हिसाब से तहरीर लिखाई। साथ ही गांव के प्रधान पर पुलिस से मिली भगत कर मामले में समझौता करने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं और मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, अब न्याय की मांग कर रहे हैं। लाइव इंडिया न्यूज के लिए रामबाग भगत की रिपोर्ट। तरीन दिया तो साइंस पर थे तो उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन लिख दो। हमने बोला ठीक है, तो बोले कि मैं बोलता हूँ जो लिख। उन्होंने जैसा बोला वैसा मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे तरफ से कंप्लेंट किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आप चाहते थे उसमें, मतलब क्या तारीफ देना चाहते थे और क्या लिखा गया? यही लिखा गया कि सुनील चौहान ने फोन करके बताया लड़के के पिताजी कि आपकी बहन ने फांसी लगा कर मर गए। लेकिन हम चाहते थे इसमें कि चाहते थे कि इन लोगों ने साजिश करके उसको मारा है। बस तो ये बात जो आप लिखवाना चाहते थे या लिखना चाहते थे, हाँ, वो लिखा है इसमें कि हमको आशंका है कि हत्या की गई है, फांसी नहीं लगा। आशंका है। आपने कहा उनसे कि ये चीज लिखना। बाद में हम जब ये लिख लिए तो फिर दूसरा आदमी देखा तो बोला कि इसमें थोड़ा डाउट है, तो हम भी थोड़ा दोबारा फिर पढ़े। उस टाइम थोड़ा हम दिमाग काम नहीं करा, थोड़ा डिस्टर्ब थे, ठीक है ना, बहन के मौत से। इसके लिए मैं बाद में बोला उनसे, तो बोला कि पीएम का रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें सब कुछ सही रहेगा, आपका टेंशन मत लीजिए। ये दूसरा एप्लीकेशन हमको नहीं लिखने दिया। अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन नहीं लिखने नहीं दिए, बोले कि यही सही है पीएम का। कितने देर बाद उनके पास गए कि एप्लीकेशन? उनके पास हम गए 40-45 मिनट बाद गए। फिर हमारे दिमाग में आया, थोड़ा दिमाग शांति हुआ, फिर हम इससे रिपोर्ट मांगे। रिपोर्ट देखे तो इसमें बस यही है कि उनके ससुर फोन किए। मतलब केवल 40-45 मिनट हुआ था, उसके बाद कह रहे थे कि अब नहीं बदला जा सकता है। बदला नहीं, बोल रहे हैं ना कि कला कि वो पीएम का आएगा रिपोर्ट में, उसमें सच्चाई मालूम चलेगा। इस रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं। मेरा नाम दिलीप कुमार चौहान है। चौहान जी, आज जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम आपके पास मौजूद है, क्या है पूरा? आज सुबह की बात है, हमारे मौसी के लड़का फोन किए थे कि उनकी बहन का हत्या कर दिया गया है ससुराल में। तो दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित कर रहे थे उसको। इसी बात को लेकर फिर हम लोग गए मौके पर, तो वहाँ हत्या हुआ था। तो फिर पुलिस के पास सूचना दी गई, फिर प्रशासन आई तो देखा गया लाश नीचे है। वहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं थी जैसे लग रहा हो कि वो खुद से फांसी लगाई हो। तो हत्या क्या दिया गया था? हत्या कर दिया गया है। वो सूचना दिए कि आपकी बहन फांसी लगा ली है। तो आप लोग क्या मतलब मौके पर पहुंचे हम लोग, पूरी प्रशासन को कॉल किया। प्रशासन देखी लाश नीचे था, बॉडी ऐसे नीचे पड़ी हुई थी और वहाँ पंखे पर कोई रस्सी वस्सी ऐसे कुछ था नहीं जिससे प्रूफ हो कि वो खुदकुशी की है। उसके बाद वहाँ के प्रधान सुनील पांडे
जी बहुत बार बार थाने तक भी आए और हम लोग पे प्रेशर बना रहे थे सुलह समझौता के लिए, कह रहे थे कोई सुनील कुमार पांडे थे वहाँ के डुमरी का प्रधान। हाँ वो बार बार दबाव दे रहे थे कि सुलहनामा लिखा जाए, ऐसे सब कि ये सब क्या आपस में रिश्तेदारी में करना है, ये सब यहाँ ही पर। हाँ तो वहाँ क्या भी मतलब है रिश्ता चलाने की, तो वहीं पर खत्म करने की वो साजिश कर रहे थे। तो हम लोग क्या आशंका क्या है? शंकर साहब वहाँ दिख रहा है कि हत्या हुई है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वो सुसाइड किए। सुसाइड करेंगे तो किस बात के लिए? क्या कोई बात नहीं, वो खुद से सुसाइड करेंगे तो उनके गले में मंगलसूत्र और कोई कान में कानबाली वगैरह नहीं था। कोई सुसाइड करेगा तो अपना गहना जेवर उतार कर करेगा सुसाइड। उनकी हत्या की गई है, उनकी जो है दयादीन उनके द्वारा, उनकी सास के द्वारा। पुलिस का रोल जो था, अभी तो एसआई साहब अपने मन से ये जो बोले हैं वो इनके भाई रिपोर्ट में लिखवाए हैं। ये जो अपने मन से लिखना चाहते हैं वो लिखे नहीं है, वो अपने मन पे किए हैं। प्रधान वहीं पे अपनी मर्जी से जो है। हाँ प्रधान का वहाँ पे बैठे, प्रधान जी उनके पास एसआई साहब के बाद आधा घंटा तक बैठे थे। प्रधान जी से लगता है उनकी बात होती रही, हमारे पास वीडियो है प्रधान जी और एसआई साहब के साथ। सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं, हम उनके कार्य से संतुष्ट नहीं। अभी आगे की प्रक्रिया देखते हैं ना, तो हम अपना रिपोर्ट और ये मेडिकल रिपोर्ट लेकर एसपी ऑफिस जाएंगे कैप्टन सर के पास, और हम अपने न्याय के लिए गुहार लगाएंगे वहाँ पे। दिया हाँ तरील दिया तो ऐसे कौन ऐसे सब थे ना, एसआई साहब थे तो उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन लिख दो। तो हमने बोला ठीक है, तो बोले कि मैं बोलता हूँ जो वो लिख दो। उन्होंने जैसा बोला वैसा मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे तरफ से कंप्लेन किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं इस एप्लीकेशन में। तो क्या आप चाहते थे उसमें? मतलब इसमें नहीं चाहते हैं, तरील में यही लिखा गया है कि सुनील चौहान ने फोन करके हमें बताया लड़के के पिताजी कि आपके बहन ने फांसी लगा के मर गए। लेकिन हम चाहते थे इसमें कि चाहते थे कि इन लोगों ने साजिश करके उसको मारा है, बस यही बयान इसमें। जो आप लिखवाना चाहते थे या लिखना चाहते थे, हाँ वो लिखा है इसमें कि नहीं लिखा हुआ शंका है कि हत्या की गई है, फांसी। हमको शंका है। आपने कहा उनसे कि ये चीज बाद में हम जब ये लिख लिए तो फिर दूसरा आदमी देखा तो बोला कि इसमें थोड़ा डाउट है, तो हम भी थोड़ा दोबारा फिर पढ़े। उस टाइम थोड़ा हम दिमाग काम नहीं करा, थोड़ा डिस्टर्ब थे, ठीक है ना, बहन के मौत से। तो इसके लिए मैं बाद में बोला उनसे, तो बोला कि पीएम का रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें सब कुछ सही हो जाएगा, आपका टेंशन मत लीजिए। कि ये दूसरा एप्लीकेशन हमको नहीं लिखने दीजिए, वो दूसरा एप्लीकेशन नहीं लिख रहे नहीं दिए, बोले कि यही सही है पीएम का रिपोर्ट। बाद कितने देर बाद उनके पास गए कि लमसम उनके पास हम गए पौने 40-45 मिनट बाद गए। फिर हमारे दिमाग में आया, थोड़ा दिमाग शांति हुआ, फिर हमने इससे रिपोर्ट मांगे। रिपोर्ट देखे तो इसमें बस यही है कि उनके ससुर फोन किए, 40-45 मिनट हुआ था, उसके बाद कह रहे थे कि अब नहीं बदला जा सकता है। बदला नहीं, बोल रहे हैं ना कि कला कि वो पीएम का आएगा रिपोर्ट में, उसमें सच्चाई मालूम चलेगा, इस रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। सुनील चौहान आज आप पोस्टमार्टम बहुत पढ़ाए हुए हैं जिला अस्पताल, क्या है पूरा मामला बताइए? मामला ये मेरी बहन है मृतक, और 2 दिन पहले मेरे घर पे थी वो लोग। एक दिन पहले गुरुवार को लोग शाम को हमको बोले कि लेकर पहुंचा दो। उस टाइम नहीं था, थोड़ा घर पे कुछ काम चल रहा था, हम उसको नहीं पहुंचा पाए। शुक्रवार को हम शाम को उसको पहुंचाए घर पे उसके। कहाँ पहुंचा? डुमरिया उसके ससुराल। हाँ तो पहुंचाए, उसके बाद से सब सही था। उसके बाद से अचानक शाम को रात को मैं शाम को फिर फोन किया, कल शनिवार के दिन मैं अपनी बहन से बात किया, पूछा कि कैसा समाचार, सब बोली सब ठीक है। लेकिन ये अचानक कैसे बोला करके फिर सुबह तक सूचना मिला कि 3 और 4 के बीच में मेरी बहन इस दुनिया में नहीं। ये साजिश के तौर पर मेरे को लग रहा है। क्या मतलब सूचना वो लोग क्या दिया? ये दिया कि आपकी बहन ने फांसी लगा लिया, लेकिन हमको ये डाउट नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से उसका मौत हुआ है उसमें साजिश किया गया है। आपको क्या लग रहा है? साजिश पूरा इसमें। आप गए थे? हम गए, जैसे आपको क्या लग रहा है? हमको ये जैसे लग रहा है कि पूरा उसमें साजिश है, कुछ लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर। आपको साजिश क्यों लग रहा है? लग रहा है इसके कि पूरा मेरी बहन एक चूटी नहीं मार सकती है, वैसी थी नहीं कभी आज तक हमारे साथ में 20 वर्ष 22 वर्ष रही, ऐसा कुछ किया ही नहीं। अचानक कब शादी हुई थी, कहाँ हुई थी और किससे हुई थी? ये शादी हुई थी डुमरिया बुद्ध में सुरेंद्र के लड़के दिलीप चौहान से, और 2025 मई महीना 5 तारीख 5 का महीना 2025 में हुआ था। मतलब शादी लगभग 14 महीना लगभग होने वाला है। बलिया में? हाँ बलिया में, डुमरिया बुद्ध। गाँव कहाँ है? मेरा गाँव तक डेरवा है, थाना गढ़वा। बच्चे भी हैं उनके? नहीं अभी कुछ नहीं। तो क्या कुछ आप लोगों से कोई विवाद वगैरह, डिमांडिंग ऐसी कोई चीज, ऐसा परिवार कैसा था इसकी जानकारी? ऐसा नहीं था, लेकिन थोड़ा प्रताड़ित करते थे हमारे बहन को लोग। क्यों? अब किस वजह से थोड़ा बहन सोचते थे कि क्या घर पे बताएंगे, थोड़ा घर वाले भी डिस्टर्ब होंगे।
लेकिन प्रताड़ित किया जा रहा था उसको। कैसे आपको लग रहा है? हाँ, कैसे लग रहा है? मेरे से नहीं, मेरे चाचा के लड़के से उसने बताया था। आज से जैसा कि उनके ससुराल वालों ने आपसे बताया कि वो फांसी लगा दी है, तो क्यों आखिर कुछ तो विवाद या फिर कोई ऐसी चीज? ये तो कुछ नहीं, जब साजिश करना रहा था तो कल मेरे शाम को एकदम अच्छे से बात की, बोली कि भैया ठीक हूँ, खाना खा ली हूँ। अचानक सुबह की बात से लगा कि घर में कोई कुछ नहीं, अचानक कैसा हो गया। आप मौके पर गए थे, क्या देखा आप? कोई मैं जब नोट वगैरह भी है? हाँ, कोई सुसाइड नोट उनके हिसाब से अगर उनने फांसी लगाया होगा तो कुछ तो बताया कुछ नहीं, कुछ नहीं, कॉल या कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। ये उन लोगों के हिसाब से 3 बजे भोर का है, लेकिन वो करीबन हमको हमारे हिसाब से 9-10 बजे का काम हो गया ये शाम को। जब वहाँ पहुंचे तो क्या कुछ फांसी उसी का कुछ नहीं, वो लोग सब उतार कर सब नीचे रख दिए थे। नीचे रख दिए थे? हाँ। मतलब मानते हैं कि फांसी लगा? अब फांसी नहीं, हम नहीं मानते हैं। जो फांसी लगाया तो कुछ छूटा ही नहीं, वो फांसी लगाया ही नहीं गया, वो जबरदस्ती उसको मारा गया है। पुलिस वहाँ पहुंची थी जब वो फांसी लगाई थी, तो पुलिस को तो पुलिस पहुंची है, लेकिन फांसी को नहीं देखी है पुलिस, मृतक को देखी है उन्होंने। तो अभी आप लोगों ने क्या पुलिस को क्या कर पुलिस बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, आपका जो होगा हाँ अच्छे से करेंगे, तो आगे देखते हैं। अब हमसे यही बोली है पुलिस। तो शरीर आपने दे दिया? हाँ, शरीर आपने दे दिया? हाँ दिया है कि हमको कार्रवाई, इसका जांच पूरा पता होना चाहिए कौन क्या किया है, तब पूरा हमको। तो आज मतलब पुलिस क्या पोस्टमार्टम करा रही है बहन? हाँ हाँ, पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या चाह रही है? चाहता है कि हमको रिपोर्ट आया अच्छा, जो भी है इसमें, जो भी इसने अगर भाग लिया है, जो भी इसके साथ गलत हुआ है उसको बस। क्या दहेज वहेज के लिए कभी कोई प्रताड़ना या फिर ऐसी कोई चीज? तो थोड़ा मोड़ा हमको डाउट हो रहा है दहेज का, लेकिन अब इन लोगों में, सास में, ससुर में क्या था, लड़के में क्या था, लड़का का भी थोड़ा व्यवहार थोड़ा खराब था, ठीक है ना, और कुछ नहीं हम बोल सकते हैं, यही सब मैटर था। बहन आपकी खुश थी उस घर में? हाँ, सब कुछ ठीक था? सब ठीक था। जाने के टाइम थोड़ा ये उसका मन नहीं कर रहा था, लेकिन दिल खुल के नहीं बोल पाई। हाँ, तो आप गए थे कमरे में, ऊपर पंखा उनका था? हाँ पंखा था, लेकिन पंखा में थोड़ा भी खरोच नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो फांसी लगाई है, ना थोड़ा, ना टेढ़ा भी, ना उस पर का धूल भी उड़ा है, ना कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। गर्दन उर्दन देखे थे आप? हाँ, गर्दन तो पूरा एकदम। अब बताइए, जो 3 बजे होगा, हम 4:30-5 बजे पहुंचे, वहाँ पहुंचने के बाद से कुछ ऐसा मालूम ही नहीं चल रहा, कभी तुरंत का मौत है, ये लग रहा है कि 10-12 घंटा हो गया है मौत। तो गर्दन पर निशान था? कुल मिलाकर शक है कि हाँ, इसमें फांसी लगा के आत्महत्या नहीं, हाँ कुछ, हाँ हत्या किया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।